हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक डेटा विद अनुज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर इंडेक्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट SQL सर्वर कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है और रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी बहुत इसका यूज है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लस्टर इंडेक्स होता क्या है। क्लस्टर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो टेबल के डेटा को फिजिकली सॉर्ट और स्टोर करता है, ओके, बेस्ड ऑन द इंडेक्स की। मतलब अगर आपने क्लस्टर इंडेक्स किसी कॉलम पे बनाया है तो आपका पूरा डेटा टेबल में उसी कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। इसको आप टेलीफोन डायरेक्टरी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डायरेक्टरी हमेशा नेम के ऑर्डर में सॉर्टेड होती है। सिमिलरली SQL सर्वर टेबल का डेटा क्लस्टर इंडेक्स के कॉलम के हिसाब से स्टोर होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया क्लस्टर इंडेक्स होता क्या है। इसी में क्वेश्चन आता है कि एक टेबल में कितनी क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स बन सकता है क्योंकि डेटा को फिजिकल ऑर्डर में एक ही तरह अरेंज किया जा सकता है। अगर हम दूसरा कॉलम बनाएंगे तो हम नहीं उसको अरेंज कर सकते हैं। जब आप किसी टेबल पे प्राइमरी की बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ये स्पेशली हेल्पफुल है रेंज क्वेरी, सॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए। अगर आप कोई डेटा, हमारे पास बहुत सारा इस टेबल में पड़ा हुआ है, मिलियंस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, तो अगर हम किसी डेटा को फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन द प्राइमरी की, जिसको पे हमने प्राइमरी की या डिफाइन कर रखा हो या हमने उस टेबल पर क्लस्टर इंडेक्स लगा रखा हो उस टेबल के कॉलम पे, सॉरी, तो हम सर्चिंग भी हमारी फास्ट हो जाती है। डेटा को स्टोर करना भी कह सकते हैं कि फास्ट स्टोर डेटा भी होता है टेबल में। लेट्स लुक द एग्जांपल। अब चलो हम एग्जांपल देखते हैं। एक हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे, कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। यहाँ देखो एम्प्लॉय आईडी सिर्फ हमने इंटीजर लिया है, ना कि इसको प्राइमरी की डिफाइन किया है। अब हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि पहले मैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करूंगा, फिर इंडेक्स क्रिएट करूंगा, फिर मैं 3 नंबर रिकॉर्ड स्टोर करूंगा, फिर 1। देखते हैं कि रिकॉर्ड हमारा फिजिकल ऑर्डर में सॉर्टेड होता है कि नहीं। चलो, पहले मैं क्रिएट किया एक टेबल, एम्प्लॉय टेबल, कमांड क्रिएट सक्सेसफुली, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स। अब हम एम्प्लॉय आईडी पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने का हमारा जो सिंटेक्स होता है, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन टेबल नेम एंड कॉलम एम्प्लॉय आईडी। ओके दोस्तों, सो हम एक इंडेक्स क्रिएट किए, कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हम तीनों रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड कैसे स्टोर होता है। तो 3 रिकॉर्ड अफेक्टेड हो गए, 3 रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड कौन से ऑर्डर में। देखो रिकॉर्ड का ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, 1 2 3, जबकि पहले हमने 3 इंसर्ट किया, फिर 1, फिर 2। लेकिन बस यहाँ आप देख रहे हो कि जो डेटा हमारा स्टोर हुआ वो फिजिकल ऑर्डर में सॉर्टेड हुआ है, 1 2 देन 3। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल कि डेटा कैसे स्टोर होता है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं टेबल, उसमें स्टूडेंट एज द प्राइमरी डिक्लेयर करते हैं और स्टूडेंट वैरकर है और एज कॉलम है हमारा, टीचर कॉलम है। तो एक स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं क्या प्राइमरी की भी मैंने डिफाइन कर रखी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें इंडेक्स भी क्रिएट कर दूं। तो ये क्या दोस्तों पॉसिबल है कि इंडेक्स इस पे क्रिएट हो जाएगा?
तो देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इंडेक्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एंड आल्सो इफ यू क्रिएट एनी प्राइमरी की देन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट ऑटोमेटिकली। सो वो देखो दोस्तों, कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप द एग्जिस्टिंग क्लस्टर इंडेक्स बिफोर क्रिएटिंग अनदर। मीन्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो पहले आप पहली वाली जो क्रिएट हो रखी उसको आप ड्रॉप करें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सीखा क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्यों होता है, प्राइमरी की और क्लस्टर इंडेक्स का क्या रिलेशन है। ओके, सो अगर दोस्त ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लस्टर इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि हमें नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दे देंगे, या आप हमारे प्रोफाइल पे जाके कोई कमेंट, किसी भी वीडियो पे कमेंट अगर आप करेंगे तो हम वहां पे आपका उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।